अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20, चैप्टर नंबर 11, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की टाइप के हैं। और इसमें हम सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल 11.4 बी। अब इस एग्ज़ाम्पल में आपको क्या गिवन है? The weight of 1000 students of a college are normally distributed with mean 68.5 kg and standard deviation 2.7 kg. Means आपको mean और standard deviation given है. If 200 random sample of 25 students each are obtained from this population, find the expected mean and standard deviation of the sampling distribution of mean if sampling were done with replacement and without replacement. अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखें। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, आपको पॉपुलेशन नहीं गिवन है, सैम्पल साइज़ जो आपको गिवन है 25 विच इज़ वेरी लार्ज। तो इस क्वेश्चन को हम जो बेसिकली पिछले लेक्चर्स में हम लोग करते आए हैं, इस क्वेश्चन को हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं। दो पार्ट्स हैं इसके, विद रिप्लेसमेंट के साथ भी और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी। क्वेश्चन में जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज़ कैपिटल एन वो 1000 है, स्मॉल एन इज़ इक्वल्स टू 25, म्यू इज़ इक्वल्स टू 68.5 एंड सिग्मा इज़ इक्वल्स टू 2.7। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमने इसे म्यू और सिग्मा क्यों हमने इसे कंसीडर किया? एक तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये दोनों मीन और जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एसोसिएट करते हैं पॉपुलेशन के साथ, तो इसलिए हमने इन्हें पॉपुलेशन से डिनोट किया। दूसरी बात जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस होता है वो म्यू एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं। अब हमने ये दोनों चीज़ें जो है फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। वी नो दैट म्यू एक्स बार इज़ इक्वल्स टू म्यू, और म्यू की वैल्यू गिवन है, सो म्यू एक्स बार इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 68.5। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो हम वेरीफाई करते होते हैं विद रिप्लेसमेंट के केस में, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। सिग्मा इज़ गिवन इन क्वेश्चन एंड एन आल्सो गिवन। तो 25 यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.54। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी भी विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में सेम होती है, सो म्यू एक्स बार इज़ ऑल्सो इक्वल टू 68.5। और आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हम जो प्रॉपर्टी या हम वेरिफिकेशन करते हैं, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, और साथ में ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आता है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। इसमें सारी वैल्यूज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.53। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.5। टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल ऑफ साइजेज n1 एंड n2 इज़ 100 आर ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 रिस्पेक्टिवली। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द टू पॉपुलेशंस आर find the mean and standard deviation of the sampling distribution of differences between two sample mean। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये सिमिलर है इससे पिछले एग्ज़ाम्पल से, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है कि एक तो इसमें ये नहीं बताया गया कि विद रिप्लेसमेंट से करेंगे या विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर दो पॉपुलेशंस का जिक्र हुआ है, और इस क्वेश्चन में हम विद रिप्लेसमेंट्स को ही फॉलो करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि इसमें कैपिटल एन नहीं है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप लोगों ने फाइनाइट करेक्शन फैक्टर साथ लगाना होता है, जो कि यहाँ पे कैपिटल एन नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस को फॉलो नहीं करेंगे, हम विद रिप्लेसमेंट वाले केस को फॉलो करेंगे। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कैपिटल स्मॉल n1 n2 गिवन है क्वेश्चन में, म्यू 1 म्यू 2 भी गिवन है क्वेश्चन में, सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी गिवन है क्वेश्चन में। अब उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2, सो 10 माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 2 इज़ द आंसर।
उसके बाद सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 और स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, प्रॉपर्टी में वेरिएंस यूज़ हो रहे हैं, तो इनको हम लोग स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 0.2236। उसके बाद एग्जांपल है 11.6, इफ़ द साइज ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ 55, दिस इज़ द साइज एंड द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज़ 27 और ये वेरिएंस गिवन है। ठीक है, ये यानी आप लोगों को एन और वेरिएंस गिवन है। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन, what must be the standard error of the sample mean if the sample size is 165। वो कह रहे हैं कि पहले sample size ये था, अगर sample size चेंज करके 165 कर दें तो फिर standard error का आंसर क्या होगा। सोल्यूशन में देखें n इज़ इक्वल टू 55 एंड सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये हमने सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार क्यों कहा है, क्योंकि ये सैम्पल का मीन का स्टैंडर्ड वेरिएंस था। ठीक है, तो इसे हमने 25 से डिनोट किया। अब वी आर यूजिंग हेयर प्रॉपर्टी, तो सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार आपको पता है कि सेकंड वेरिफिकेशन है, ये एक आपस में इक्वल होती हैं। अब आपको सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार गिवन है और सिग्मा नहीं गिवन है एंड आपको 55 गिवन है, तो यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा स्क्वेयर का आंसर आ गया 1485। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर चाहिए तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और आंसर होगा 38.536। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 155, अगर आपका n जो है वो 155 हो जाता है देन आपका सिग्मा एक्स बार का आंसर क्या होगा। देन आपका सिग्मा एक्स बार का आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वी नो दैट सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। तो सिग्मा का आंसर हमने पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वहाँ से कैलकुलेट किया है, वो है 38.536, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और एन स्क्वायर रूट 155 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आंसर आपका आ रहा है सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 3.1। उसके बाद एग्जाम्पल है 11.7, ए पार्ट है, इफ़ द साइज ऑफ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ 36 एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज़ 2। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ सैंपल इफ़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज़ 1.2। अब ये जो हमने अभी एग्जांपल की है ये उससे मिलती जुलती एग्जांपल है, लेकिन उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फ़र्क क्या है, इसमें भी आपको सैंपल साइज़ गिवन है 36 और यहाँ पिछले एग्जांपल में आपको वेरिएंस गिवन था, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा एक्स बार गिवन है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल में उन्होंने कहा था सैंपल साइज़ अगर ये है तो फिर आपका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड एरर है 1.2 तब आपका सैंपल साइज़ क्या होगा। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन की तरफ हम लोग आते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है n इज़ इक्वल्स टू 36 एंड सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा का आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल्स टू 1.2 देन n फाइंड आउट करना है। अगेन वो यूज़ प्रॉपर्टी है, सिग्मा एक्स बार गिवन सेकंड टाइम जो आपको गिवन है वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा आपने फाइंड आउट किया ऊपर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्क्वायर रूट n आ जाएगा। अच्छा, अब आपने n फाइंड आउट करना है, n को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1.2 इधर डिवाइज़र में आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 10 और n स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो n का आंसर आ जाएगा 100। उसके बाद एग्जांपल है 11.17 बी पार्ट, इसमें आपको गिवन है इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 25 एंड वेरिएंस x बार इज़ इक्वल्स टू 0.25, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इफ़ x बार इज़ इंक्रीज टू दिस। ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा एक्स बार वेरिएंस एक्स बार लिखा हुआ है इसका बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वेयर एक्स बार, इसको हम समटाइम वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी लिख देते हैं।
अब इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, n इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू 0.25, उसी तरह से हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इफ़ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू दिस, यानी अगर हम सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें तो आपने n फाइंड आउट करना है। फिर अगेन प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्टेट करेंगे, दिस इज़ सेकंड टाइम गिवन, और ये हमने फाइंड आउट किया है इंफॉर्मेशन जो गिवन थी उसको यूज़ करते हुए। इसको हम लोग n को उधर ले जाएंगे, इसको इधर डिवाइज़र में ले आएंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका n का जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है n इज़ इक्वल टू 5। एग्जाम्पल है 11.18, ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 आर टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, व्हाट वुड बी द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, आल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने एक तो मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, और यानी म्यू एक्स बार फाइंड आउट करना है और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि आपने सिग्मा एक्स बार भी फाइंड आउट करना है। सैम्पल साइज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में 3 गिवन है क्वेश्चन में, सैम्पल साइज़ आपको 3 गिवन है। अब सोल्यूशन की तरफ हम लोग आते हैं कि सोल्यूशन में आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब दिस इज़ योर एक्स और पी ऑफ एक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपने एक्स इंटू पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के बाद आपने कॉलम वाइज टोटल फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने म्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली वो जो एक्स और एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको पी ऑफ एक्स उस रैंडम वेरिएबल की दी हुई है, तो आपने पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स दी हुई है, आपने उसी तरह से जैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर मल्टीप्लाई जो करना है, उसके बाद आपने इसी तरह से उस कॉलम को अगेन मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट कॉलम से, यानी ये तो आ गया ना आपका फर्स्ट 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लास्ट वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद कॉलम वाइज आप लोगों ने टोटल फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड म्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और इसका फार्मूला होगा समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, यानी ये वाले कॉलम का समीशन जो आ गया ये आपका म्यू आ गया। उसके बाद आपने सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर आप 4.2 का स्क्वायर ले लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ये लास्ट वाले कॉलम का टोटल है, ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका सिग्मा का आंसर आ जाएगा। अब आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, तो आपने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और वो 4.2 जो अभी आपने फाइंड आउट किया है, सो म्यू एक्स बार इज़ इक्वल्स टू 4.2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड आउट करना है, अगेन यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने क्योंकि पॉपुलेशन का जिक्र नहीं हुआ तो आपने विद रिप्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करनी है। सिग्मा स्क्वायर एन और सिग्मा स्क्वायर इज़ 0.53 डिवाइडेड बाय एन जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में 3, इस पर डिवाइड करेंगे तो 0.1867 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपने सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ जाएगा विच इज़ 0.432। उसके बाद एग्जांपल है the percentage of families with a monthly income of rupees 5,000 or more in 2 cities 1 and 2 are। 2 सिटीज़ हैं और उसमें फैमिलीज़ की जो मंथली इनकम है 5,000 हैं और उसकी परसेंटेज है 25% एंड 20%। ए रैंडम सैम्पल ऑफ 100 फैमिलीज़ इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिटीज़। दोनों सिटीज़ से 100 फैमिलीज़ का प्रोपोर्शन ली गई है, 100 सैम्पल सेलेक्ट करके 100 फैमिलीज़ का सैम्पल सेलेक्ट किया गया है, और फिर उनके पास उनसे जो है विद द मंथली इनकम ऑफ रुपीज़ 5,000 जिन ऐसी फैमिलीज़ का सैम्पल लिया गया है जिनकी मंथली इनकम जो थी वो 5,000 थी और मोर, या 5,000 थी या उससे थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा, P1 एंड P2 आर कंप्यूटेड,
फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2। अब बेसिकली ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दो प्रोपोर्शन गिवन है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और आपने बेसिकली सैम्पल डिफरेंस बिटवीन सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने लेट उसी तरह से डिनोट कर देना P1 P2 बी दी प्रोपोर्शन of families with monthly income of 5,000 or more in 2 cities respectively, then P1 proportion जो है P1 is equal to 25% है, उसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.25 हो जाएगी। इसी तरह से 20% थी तो परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 0.20 हो जाएगी। N1 N2 जो सैम्पल लिया गया 100 का वो आपको गिवन है। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी म्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, ये प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने पहले प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में ये सॉल्व की हुई है। ठीक है, तो 0.25 में से 0.20 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.05। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है सिग्मा P1 माइनस P2। इसके हम अगेन सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विच इज़ P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, और 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25, 0.20 इंटू 1 माइनस 0.20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, देन ऐड करेंगे और देन स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.059, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा